नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग हब में। दोस्तों, झारखंड साहित्य से संबंधित ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो दिया है जिसमें 20 प्रश्नों को कंप्लीट किया था हमने। आज के इस वीडियो में भी हम 20 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे और इसका एक और सीरीज आएगा जिसमें 20+3 या 4 प्रश्न उसमें होंगे और ये इस तरह से हमारे 63 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे झारखंड साहित्य से संबंधित। और editorialworld.com पे अगर आप जाएंगे, editorialworld.com, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए गए हैं ऑलरेडी और वहाँ पे आप PDF भी ले सकते हैं जीके के और बहुत सारे कंटेंट वहाँ पे दिए गए हैं। तो प्लीज़ editorialworld.com पे आप ज़रूर विज़िट कीजिए, वहाँ पे टेस्ट दीजिएगा और आप देख सकते हैं कि आपको कितने सारे बुक का नाम याद हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न और झारखंड साहित्य से संबंधित 21वां प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र का संपादन किस वर्ष किया गया था? संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र क्या था दोस्तों? होड़ संवाद। होड़ संवाद, उसका संपादन किस वर्ष किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो होड़ संवाद का संपादन जो है, होड़ संवाद जो है पहला समाचार पत्र है। जैसे कि मैंने बोला, होड़ संवाद जो है पहला समाचार पत्र है जिसका संपादन 1947 ईस्वी में किया गया था। कल भी मैंने बताया था। 22वां नंबर सवाल है, संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक विदु चांदन के नाटककार कौन थे? तो विदु चांदन के नाटककार है दोस्तों रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू विदु चांदन के नाटककार है। और जो ये विदु चांदन जो है 1942 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था रघुनाथ मुर्मू के द्वारा और ये उड़िया लिपि में, इसकी लिपि अगर पूछा जाए तो वो है उड़िया लिपि। 23वां नंबर सवाल है, संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक विदु चांदन किस लिपि में प्रकाशित किया गया है? तो अभी मैंने बताया उड़िया लिपि होगा इसका आंसर। विदु चांदन उड़िया लिपि से संबंधित है और इसका प्रकाशन वर्ष 1942। 24वां नंबर सवाल है, वर्ष 1951 24वां नंबर सवाल है, वर्ष 1951 में प्रकाशित संथाली प्रवेशिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? संथाली प्रवेशिका जो 1951 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी उसके लेखक के विषय में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोमन साहू समीर। संथाली प्रवेशिका जो है डोमन साहू समीर की रचना है और डोमन साहू समीर जो है संथाली साहित्य के भारतेंदु कहलाते हैं। तो 25वां नंबर सवाल है, सन 1953 में शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा 41 संथाली कविताओं का संग्रह भरका इम्पिल प्रकाशित किया गया, यह किस लिपि में था? इसका आंसर हो जाएगा सी, देवनागरी लिपि। 1953 में प्रकाशित शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा प्रकाशित 41 संथाली कविताओं का संग्रह भरका इम्पिल। दोस्तों इसमें 41 ये भी हो सकता है आने वाले समय में पूछा जा सके कि कितनी कविता का संग्रह है भरका इम्पिल में, तो वो हो जाएगा 41 और ये शारदा प्रसाद किस्कू के द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसकी लिपि है देवनागरी लिपि। तो पहला सवाल हो सकता है आ जाए कौन से ईस्वी में हुआ था। दूसरा जो है इसके जो प्रकाशक कौन है और इसमें कितनी सारी कविता का संग्रह किया गया है। 26वां नंबर सवाल है, पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा किस वर्ष संथाली भाषा के लिए ओल्ड चिकी लिपि की खोज की गई थी? तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा कई बार पूछा जा चुका है। ओल्ड चिकी लिपि किस भाषा से संबंधित है, इसकी खोज किसने की थी और इसमें वर्ष पूछा गया। तो संथाली भाषा के लिए ओल्ड चिकी लिपि की खोज किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1941 ईस्वी में। नेक्स्ट 27वां नंबर सवाल है, मुंडारी भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक का क्या नाम है? तो मुंडारी भाषा पर लिखी गई पहली पुस्तक का नाम है दोस्तों मुंडारी प्राइमर। मुंडारी प्राइमर, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष अगर पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 1873 ईस्वी।
तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन है, मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा मुंडारी ग्राम। कहीं पे ग्राम लिखा रहता है दोस्तों, तो कहीं पे ग्रामर लिखा रहता है। आप देख लीजिएगा दोनों में से क्या दिया हुआ है, तो दोनों एक ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मुंडारी ग्राम या ग्रामर। 29वां नंबर सवाल है, निम्न में से किस पुस्तक को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्व कोश माना जाता है? मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्व कोश माना जाता है एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को। इसका आंसर हो जाएगा ए। और दोस्तों इसके लेखक कौन हैं? फादर हॉफमैन। फादर हॉफमैन इसके लेखक हैं एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के। तो चलिए दोस्तों अब ये 29 नंबर हो गया है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1915 है, यानी 1915 ईस्वी इसका प्रकाशन। और चलिए 30वां नंबर सवाल देखते हैं। मुंडारी भाषा की प्रथम पुस्तक मुंडारी प्राइमर किस वर्ष लिखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1873 ईस्वी में मुंडारी प्राइमर की वो लिखा गया था। और इसके जो लेखक कौन है दोस्तों? J.C. विटली। J.C. विटली इसके लेखक है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1873 ईस्वी मुंडारी प्राइमर। आगे देखते हैं 31वां नंबर सवाल है, मुंडारी भाषा की प्रथम पुस्तक मुंडारी प्राइमर किसके द्वारा लिखी गई है? अभी मैंने बताया J.C. विटली इसका आंसर होगा। 32वां नंबर सवाल है, मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक मुंडा एंड देयर कंट्रीज के लेखक कौन है? तो मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक मुंडा एवं देयर कंट्री के लेखक है ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा S.C. राय। 33वां नंबर सवाल है, मुंडारी भाषा की प्रथम व्याकरण पुस्तक मुंडारी ग्रामर किसके द्वारा रचित है? मुंडारी ग्रामर किसके द्वारा रचित है? इसका आंसर हो जाएगा ए नोट्रोट। इसका आंसर है ए नोट्रोट। मुंडारी ग्रामर जो है इसकी रचना ये मुंडारी भाषा का पहला व्याकरण है दोस्तों। 34वां नंबर सवाल है, संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो संथाली भाषा की पहली पुस्तक कौन सी थी? एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज। इसका प्रकाशन वर्ष होगा दोस्तों 1852, यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1852। 35वां नंबर सवाल है, किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या बोला जा रहा है? किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक, ना कि हो भाषा की लिखी पहली पुस्तक बोला जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है किसी हो व्यक्ति, ध्यान दीजिए, किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा सी रूमूल। 30वां नंबर सवाल है, किसी हो द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक रूमूल के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी सतीश कोड़ा सैंगल। 37वां नंबर सवाल है, निम्न में से किस पुस्तक को हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है? हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है दोस्तों किसे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है हो दूर को कहा जाता है। और इसके लेखक कौन है दोस्तों? W.G. आर्चर। W.G. आर्चर जो है हो साहित्य के महाकाव्य जो कहा जाता है वो हो दूर को कहा जाता है। और इसमें हो लोकगीतों का संकलन किया गया है। हो लोकगीतों का संकलन किया गया है। लोकगीतों का संकलन किया गया है। और इसके जो लेखक है वो है W.G. आर्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो दूर, जिसे हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है। और इसकी लिपि दोस्तों, इसकी लिपि है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि जो है हो साहित्य के महाकाव्य हो दूर की लिपि है। हो दूर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? W.G. आर्चर। W.G. आर्चर जो है हो दूर के लेखक हैं।
39 नंबर सवाल है, वर्ष 2005 ईस्वी में कवि बिहारी लकड़ा को कुडुख भाषा की किस पुस्तक हेतु साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा कुडुख डांडी। तो दोस्तों बिहारी लकड़ा जी को 2005 ईस्वी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कुडुख डांडी के लिए, जबकि इसे लिखा गया था 1950 में। इसका प्रकाशन 1950 ईस्वी में हुआ था, जबकि इसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला 2005 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 40वां नंबर सवाल है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त पुस्तक कुडुख डांडी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जबकि इसे 2005 ईस्वी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसके लेखक कौन है दोस्तों? बिहारी लकड़ा जी। और 40 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया। अभी 63 प्रश्न है, इसमें 23 प्रश्न अभी बाकी है, उसे हम अगले सीरीज में करेंगे। अगर दोस्तों पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अगले वीडियो में हम 63 प्रश्न को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से झारखंड साहित्य से संबंधित बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हम कवर कर लेंगे। तो कल के वीडियो में हम 20 + 30 3 प्रश्न को करने वाले हैं। और वीडियो पसंद आया तो क्या करना है दोस्तों, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह से editorialword.com पे विज़िट कीजिए, वहाँ पे आपको ढेर सारे प्रश्न और टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे, वो भी फ्री में। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक